रेशियो प्रोपोर्शन में आगे और बढ़ते हैं। अगला ये टाइप जो चल रहा है मिसलेनियस, इसी में और आगे बढ़ेंगे। मिसलेनियस में ही क्वेश्चन लिखेंगे। एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में आठ अनुपात 5 में कमी कर देता है। कर्मचारी बढ़ा सकता है, कमी कर सकता है। उनका वेतन 7:9 में बढ़ा देता है। ज्यादातर ये कर्मचारियों को कम करता है, वेतन बढ़ाता है। चाहे तो दोनों बढ़ा सकता है, दोनों घटा सकता है, एक बढ़ा सकता है, एक घटा सकता है। परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारियों के वेतन की राशि में क्या परिवर्तन आएगा? लैंग्वेज को देखिए और कोशिश कीजिए बिना लिखे हुए, बिना पेन चलाए हुए आंसर आ जाए। ऑप्शन जो दिया है हमें अनुपात में दिए हैं कि इतने अनुपात इतने में वृद्धि, इतने अनुपात इतने में वृद्धि, इतने अनुपात इतने में वृद्धि, इस तरह के ऑप्शन हैं। ओरल हो जाएगा, इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। कैसे हो जाएगा? देखिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 8 सत्ते 56, 5 9 45, इस अनुपात में वृद्धि हो जाएगी। ये अनुपात क्लिक हो जाएगा। कैसे? कर्मचारियों की जो संख्या है वो 8:5 में कमी कर रहा है। जो कर्मचारी की संख्या है 8:5 में है। वेतन 7:9 में बढ़ रहा है। कर्मचारी की संख्या में कमी कर रहा है। पहले 8 थे, कर्मचारी 5 रह गए। वेतन पहले 7 था, अब 9 हो गया, वेतन बढ़ा दिया। तो पहले टोटल वेतन कितना बन रहा था? जो पूर्व स्थिति थी, टोटल अमाउंट जो उसका खर्च हो रहा था, यही तो कह रहा है कि वेतन की राशि में परिवर्तन किया जाएगा। जो पैसा उसकी जेब से जा रहा है उसमें क्या फर्क आएगा? तो 8 जितने लोग थे, जितना वेतन था, 8 सत्ते 56 खर्च कर रहा था पहले, और अब इसे खर्च करना है 5 9 45, सिर्फ 45 खर्च करना है। यानी कुल मिलाकर के इसके खर्चे में कमी आई। संख्या घटा देने से, वेतन बढ़ा देने से उस पर कुल मिलाकर के भार कम हो गया, लोड कम हो गया, 45 घट गया लोड। अब ये भी पूछ लेगा कितना घट गया, कितने परसेंट घट गया। तो इतना घटा इतने पर, तो फिर 100 पर कितना, ये भी हम पूछ सकता है आगे। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वेतन से संबंधित होते हैं। और देखिए, एक व्यक्ति ने कुछ चावल और गेहूं
380 रुपए में खरीदे। गेहूं, चावल और गेहूं के बाहर का अनुपात 4:3 था। 4:3 था। उनके मूल का अनुपात 5:6 था। तदनुसार चावल किस कीमत में खरीदा गया? कुछ इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए पेन ना चलाना पड़े। चलाना पड़े तो एक लाइन में कैलकुलेशन हो जाए। ये भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है कि जो भार है उसका अनुपात 4:3 दिया है, ठीक है, जो वजन हो गया। उसका जो रेट है वो 5:6 में दिया है। अगर भार और रेट का गुणा कर दें तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। जैसे हम 4 की और 5 की मल्टीप्लाई कर दें, 5 चौक 20, ये हो गया इसका किसका, चावल का अमाउंट। और 3 और 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया गेहूं का अमाउंट हो गया। और अमाउंट टोटल कितना है, 380 हमें दिया है, तो 380 इस टोटल के बराबर हो जाए। इसको काट लीजिए, 2 दाई 20, 2 ने 18, यानी 10:9 हो गया, 19 के बराबर हो गया 380। हमें किसकी कीमत चाहिए, चावल की, और चावल का अनुपात पहले वाला है, यानी 10 बराबर कितना, तो 19 दूनी 38 बराबर 200 रुपए आंसर आ गया। तो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। ए और बी की आय का अनुपात 2:1 है। ए और बी की आय का अनुपात 2:1 है। 5:3 में व्यय करते हैं, 4:1 में बचत करते हैं, यदि ए और बी की कुल मासिक बचत 5,000 रुपए है, 5,000 रुपए है, तो बी की आय क्या होगी? सोचिए क्या हो सकता है। कीजिए कोशिश करने की, दीजिए जवाब। ये भी कुछ इस तरह का ही हो गया।
आपको आय दे दी 2:1, ये एक ही है और ये भी की है। उनकी व्यय का अनुपात दे दिया 5:1 और बचत का अनुपात दे दिया 4:1। आय में से व्यय माइनस कर दे तो बचत आ जाएगी, आय में से बचत माइनस कर दे तो व्यय आ जाएगा। अब कह रहा है कि दोनों की बचत 5,000 है, यानी ये जो 5,000 रुपए हैं ये दोनों की बचत के टोटल के बराबर है, यानी 5 के बराबर है। तो अगर हम एक ही निकालना चाहें, इसने बी की आय पूछी है तो बी की बचत निकाल लीजिए, बी का भाग 1 लगा दीजिए, 5 से काटा एक बार तो ये आ गई 1,000, ये 1,000 है। तो जब 1,000 ये है तो ये 4,000 होगी, ये तो श्योर हो गया। लेकिन हमसे क्या कह रहा है, बी की आय बताइए, ये बताइए ये कितनी होगी, ये कितनी होगी। तो एक काम कर सकते हैं, अगर हम इसको x कर लें तो अनुपात अगर हटा दें तो ये संख्या बन जाएगी, ये बचत होगी, ठीक। और आय में से व्यय घटा दें तो बचत आ जाती है, या आय में से बचत घटा के तो व्यय आ जाएगा। आय में से बचत घटा दें हम, यानी 2x में से अगर हम 4,000 घटा दें तो इसकी व्यय आ जाएगा। ऐसे ही अगर इसमें से x में से अगर हम 1,000 घटा दें तो ये आ जाएगा, यानी जो अनुपात है ये 5/1 आ जाएगा। मैनुअल कर दिया, कभी कभी हम मैनुअल भी कर लेते हैं, जैसे मौका देखिए वैसे कीजिए। क्लियर हो गया। देखिए इसकी आय में से अगर हमने 4,000 घटा दिए तो 4,000 तो हमें मालूम है, और ये भी एक संख्या बन गई क्योंकि हमने अनुपात हटा दिया, x लगा दिया। तो आय में से व्यय घटाया, क्या आ गई, बचत आ गई, बचत आ गई, अनुपात 5 आ गया। ऐसे इसकी आय में से इसकी व्यय घटा दी तो इसकी आ गई अनुपात। अब ये तिरछी गुणा कर लीजिए, तिरछी गुणा करेंगे तो 2x - 4,000 जो कत्ती हो रहा बराबर 5 की इसमें कीजिए 5x - 5,000। 2x को उधर फेंक रहे हैं तो ये 2x जब उधर जाएगा तो 3x बचेगा, और 5,000 प्लस इधर आ जाएगा, 5,000 में से 4,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1,000 बचेगा। क्या ये माइनस का है, सही है, माइनस का ही आएगा। माइनस का जब इधर जाएगा तो ये प्लस का आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर ये पॉइंट में जाएगा, x का मान पॉइंट में, एक हमने गलती कर दी यहाँ पर, देखिए पॉइंट में नहीं आएगा, आंसर पॉइंट में नहीं आ रहा है, गलती हमने ये कर दी। व्यय देखिए 5:3 में है, हम यहाँ 5:1 लिखे हुए बैठे, इसको ठीक कर लीजिए। व्यय 5:3 है, ये देखिए व्यय 5:3 है, ये मिस्टेक होगी। तो 5:3 ये करेंगे तो ये मल्टीप्लाई आएगी, 3 दूनी 6x, 6x और 3 चौक 12,000, ये 12,000 आएगा। कलर दूसरा ले लेते हैं, ये 12,000 आएगा और बराबर आएगा वो यही रहेगा 5x - 5,000। तो 5x को इधर ले आइए, 5x को इधर ले आइए, तो इधर लाएंगे तो केवल x बचेगा, और 12,000 जब उधर जाएगा तो प्लस का जाएगा, 12,000 में से 5,000 घटेंगे तो 7,000 बचेगा, यानी x की जो वैल्यू है वो 7,000 आ जाएगी। तो आंसर हमारा लगेगा इसमें 7,000। क्लियर हो गया। फिर से देख लीजिए, ये अनुपात हमें दिया है, इसमें से व्यय घटा दीजिए तो बचत आ जानी चाहिए। तो इसने क्या किया, इसने ये 5,000 रुपए बचत दे दिया, तो 5,000 बचत दे दिया, तो हमने 5,000 का जो अनुपात का योग है 4 और 1 5 इसके बराबर कर दिया। तो हमने ये बी की वैल्यू निकाल दी, बी की वैल्यू आ गई 1,000। तो जब बी की वैल्यू 1,000 आ गई तो 5,000 में से घटा के ये आ गई हमारी ए की वैल्यू। जब इसकी आय में से 2x में से हम 4,000 घटाएंगे बचत को तो हमारा व्यय आ जाएगा, व्यय का अनुपात है 5, ये व्यय का अनुपात आ गया। ऐसे ही इस x में से अगर 1,000 घटाएंगे बचत को तो इसका ये आ जाएगा व्यय। इसकी तिरछी गुणा करके x की वैल्यू निकाल दी, और x की वैल्यू भी हमें चाहिए थी। और देखिए
एक बड़ा हीरा, छोटे 4 टुकड़े में टूट गया। जिनके वजन क्रमशः 1:2:3:4 है। जो 4 टुकड़े बने वो इस वजन के बने। जबकि हीरे का मूल्य, बहुत ध्यान से देखिए, जबकि हीरे का मूल्य उनके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। क्या मतलब हुआ? जैसे जैसे उनके भार बढ़ेगा वैसे वैसे उसका रेट भी बढ़ेगा। अगर व्युत्क्रमानुपाती होता तो उल्टा चलता। इस प्रकार हीरे के मूल्य में $1,40,000 की कमी आ गई। यानी हीरा जितना बड़ा होगा उसका रेट उतना ही ज्यादा होगा। तो जब हीरा एक ही टुकड़ा था पूरे का 4 का, तब उसका रेट सबसे ज्यादा होगा। तो हीरे के रेट में कमी आ गई टुकड़े बनने से। बड़े हीरे का मूल्य क्या था? बड़े हीरे का रेट क्या था, ये हमें निकालना है। बढ़िया क्वेश्चन हो गया। देखिए, टुकड़े किए तो रेट गिर गया हीरे का, लेकिन जो बड़ा टुकड़ा था इसका रेट ज्यादा होगा। वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो जैसे कह रहा है वैसे कोशिश कीजिए करने की, कीजिए। कुछ आ रहा है समझ में? जो इनका वजन है जरा देखिए, 1:2:3:4 में है। ठीक, ये है वजन। जो इनका मूल बनेगा, बताया था मूल, देखो क्या कह रहा है, मूल को वर्ग की अनुक्रमानुपाती है। यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। क्या बनेगा ये? 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो ये हो गया 16, 4 20, 20 9 29 और 31। यानी ये टोटल बना 30। और ये टोटल कितना बन रहा है? 1 2 और 1 3, 3 6 4 10 बन रहा है। ठीक, ये 10 बन रहा है और ये 30 बन रहा है। अब इसने ये कहा था कि जो रेट है वो स्क्वायर में है। रेट जो है स्क्वायर में है। तो इसका जो रेट टोटल बना, टोटल अमाउंट चारों टुकड़े का, वो बना 30। ठीक, और इसका जो रेट बनेगा, अगर हम इसको भी स्क्वायर में बदल दें तो इसका भी रेट हो गया, ये बन गया 100%। तो इसका टोटल अमाउंट 100 बना, इसका 30 बना। कह रहा है कि हीरे के रेट में इतनी की कमी आ गई। तो जो कमी आई वो यही तो आई, जो अंतर है वो ये है। यानी 1,40,000 हैं, वो कितने के बराबर हैं? ये 70 के बराबर हैं। तो फिर पूरा रेट कितना है? 100% कितना है? अब हमसे ये भी पूछ लेगा कि मूल का रेट कितना है, तब तो 100% करेंगे। और अब इन टुकड़ों का रेट कितना है टोटल का, तो 30 करेंगे। 30 बराबर कितना? तो ये कटा 70 से, 7 दूनी 14, तो ये बना 2 के आगे 2 और 3 2 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपए की कीमत का
बड़े हीरे का रेट था, और 1,40,000 की इसमें कमी आ गई। मतलब अब कितने का रह गया? अब सिर्फ 60,000 का रह गया इनका कॉस्ट। अब इनका कॉस्ट 60,000 रह गया। क्लियर हो गया? अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट और चलेंगे। कुछ रेंट वाला मैटर आ जाता है, कुछ उस तरह के क्वेश्चन को भी देख लीजिए। ABC ने एक घास का मैदान 7,000 रुपए में किराए पर लिया। उनके द्वारा क्रमशः 4-2-4-2-8 दिन प्रयोग किया गया। तो C के द्वारा वहन की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। सब मिक्स हैं ये क्वेश्चन, मिक्स मिसलेनियस हैं। पीछे का भी मिक्स होके आ रहा है, मिसलेनियस भी आ रहा है। कीजिए, ये तो आसान हो गया क्वेश्चन। जिस दर से, जिस अनुपात में वो यूज करता है, उसी अनुपात में उसका रेंट पड़ेगा, खर्चा पड़ेगा। टोटल है 7,000 रुपए। इन्होंने जो यूज किया है 4 और 2 6, 6 और टोटल हो गया 6 और 8 14। टोटल इसका 14 हो गया। तो 14 दिन का यूज है। तो ये 7,000 14 दिन में बांट दीजिए। 14 बराबर इतना। तो इसलिए हमसे किसका पूछा है? C के द्वारा। तो C के द्वारा 8 की हिस्से में हिस्सेदारी पड़ेगी, क्योंकि इसने 8 दिन यूज किया है। तो 14 पंजे 70, 8 पंजे 40। इसे 4,000 रुपए वहन करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलिए। एक षष्ठभुज की भुजाएं तिगुनी कर दी जाती है। नए और पुराने षष्ठभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। कीजिएगा। भुजाएं तिगुनी कर दी, तो जब भुजाएं तिगुनी कर दी तो क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा? क्षेत्रफल भी उसी अनुपात में चेंज हो जाएगा। अब क्षेत्रफल का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। जब क्षेत्रफल 1:2 में है, वो सॉरी भुजा जब 1:3 में है, सॉरी 1:3 में है भुजा, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर।
क्योंकि भुजा का स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया। तो इसका स्क्वायर किया तो एक ही रहेगा, इसका स्क्वायर किया 3 3 9, 1:9 में इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ये भुजा का अनुपात हो गया और ये क्षेत्रफल का अनुपात हो गया, कोई चीज अंतर नहीं आई ज्यादा। कुछ इस तरह से मेंसुरेशन में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अनुपात वाले। और देखिए मेंसुरेशन का एक आता, 2 वर्गों के विकर्णों का अनुपात 2:1 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपसे मेंसुरेशन आती हो तभी आप ये कर पाएंगे, बिना बेसिक जाने भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पूरा बेसिक को पूरा कॉन्सेप्ट आता है तभी आपका क्वेश्चन होगा। आप मैथ बहुत अच्छी तरह से जाने हुए हैं, मैथ को पढ़े हुए हैं बहुत अच्छी तरह से, आपने हाई स्कूल इंटर ये भी मैथ बहुत अच्छी रही है तभी आप कर पाएंगे, जरूरी नहीं है। कंपटीशन में बहुत ही शॉर्ट तरीके से आप मैथ को कर सकते हैं, कमजोर से कमजोर भी मैथ को निकाल सकता है पूरा 100% ट्रिक और तरीकों से। कुछ तरीके यूज करने हैं, देखिए कीजिए। विकर्णों का अनुपात है 2:1, ठीक है। क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अब क्षेत्रफल विकर्ण का क्या होता है? विकर्ण का स्क्वायर कर दीजिए, क्षेत्रफल हो गया। स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो 4:1 में। तो जब भी आप विकर्ण और क्षेत्रफल का पूछेगा तो, भुजा और क्षेत्रफल का पूछेगा तो आपको तो स्क्वायर करना है। अब एक क्वेश्चन साझेदारी का नहीं, अब करते हैं एक निवेश का, हिस्सेदारी का है। देखिए साझेदारी हिस्सेदारी, साझेदारी में से कर लेते हैं क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, देखते जाइए ध्यान से, करते जाइए। यदि ए ने 45,000 का निवेश कर व्यापार आरंभ किया, कुछ समय के बाद वी 54,000 के साथ शामिल हो गए। वर्ष के अंत में लाभांश बताने, लाभांश कितना था बताएगी। 2:1 में लाभांश 2:1 में बांटा गया, बी कितने माह बाद शामिल हुआ। क्वेश्चन 2 तरह से पूछेगा, बी कितने माह के बाद शामिल हुआ, बी का पैसा कितने दिन व्यापार में लगा, दोनों अलग बातें हैं। तो हमें मालूम है कि हमने इसका जो बेसिक हमने जाना था कि जितने लोग हैं, पहले ये देखिए कि कितने इसमें व्यक्ति हैं, एक ए है इसमें और एक बी है, 2 लोग हैं इसमें। फिर ये देखिए कि ए ने कितना पैसा लगाया है और वो कितने दिन को लगाया है। 45,000 रुपये लगाया था, कहीं निकाला नहीं है ना कुछ और डाला है, पूरे साल तक रहा है, यानी पूरे 12 महीने इसका पैसा व्यापार में रहा।
बी जो आया था वो कुछ टाइम के बाद आया था, 54,000 रुपये इसने लगाया था। पता नहीं कितने टाइम इसका पैसा लगा, मान लिया कि टी टाइम लगा या एक्स टाइम लगा, इतने महीने इसका पैसा लगा व्यापार में। जितने महीने पैसा रहता है उससे मतलब होता है। ना किसी ने पैसा निकाला है ना डाला है। अगर किसी निकाला होता तो हम इसमें से कुछ महीने के लिए निकाल देते, कम कर देते। डाला होता तो कुछ महीने को बढ़ा देते। अब कह रहा है कि अंत में ये 2:1 में बांटा गया। ये जो बंटवारा होगा वो 2:1 में होगा। जो लाभांश बटेगा वो 2:1 में बटेगा। आप ये कह सकते हैं कि इसका जो अनुपात है इन दोनों का, ये इस अनुपात के बराबर होगा। ये तो होगा पक्का। तो पहले इनका सरल अनुपात ले लीजिए अगर बन रहा है तो। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 9 पंजे 45, 9 छिक्का 54, और कुछ कट रहा है, 6 दूनी 12। तो इधर तो हो गया 5 दूनी 10 और इधर हो गया टी को हमें एक्स मान लेते हैं। चलिए, तो ये जो अनुपात है यानी 10/x, ये कितने के बराबर होगा? ये 2/1 के बराबर होगा। 2/1 के बराबर होगा। अब हम काट सकते हैं, 2 पंजे 10, तो x बराबर आ गया 5। यानी इसका पैसा केवल 5 महीने लगा है। इसका पैसा जो लगा है केवल 5 महीने लगा है व्यापार में। तो जब 5 महीने लगा है व्यापार में, 5 महीने तो लगा है, तो ये व्यक्ति आया कब? 12 - 5 यानी 7 महीने के बाद आया है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि बी कितने महीने के बाद शामिल हुआ? ये 7 महीने के बाद शामिल हुआ, तो आंसर लगेगा 7। और अगर ये कहता कि इसने निवेश कितने दिन को किया, तो 5 महीने को किया। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये पूछता है कितने दिन के बाद शामिल हुआ या उसका पैसा कितने दिन व्यापार में लगा। कीजिए कुछ इस तरह के क्वेश्चन, एक और कीजिए। ए तथा बी ने क्रमशः 50,000, 45,000 लगाकर व्यापार आरंभ किया। चार महीने बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। कोई पैसा बीच में ले लेता है या कोई एक्स्ट्रा डाल देता है। बी ने उसी समय 1/3 पूंजी वापस ले ली। सी 70,000 के साथ व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में 41,400 रुपए के लाभ में सी का भाग क्या होगा? ये भी खास क्वेश्चन हो गया। बीच में कुछ पैसा डाला जा रहा है और कुछ पैसा निकाला जा रहा है। तो जिस तरीके से बताया था कि टोटल कैसे करेंगे, बोर्ड मास का नियम लगाएंगे, ध्यान रखेंगे बोर्ड मास के नियम से ही प्लस माइनस करेंगे। पहले तो वही अपना बेसिक तरीका कि इसमें लोग कितने हैं, लोग हैं इसमें 2। अब
पहले वाले ने 50,000 रुपये लगाया, दूसरे वाले ने 45,000 लगाया, आरंभ किया। 4 महीने के बाद ऐसा हुआ कि ए ने आधी पूंजी वापस ले ली। तो ये जो 50,000 लगा ये 4 महीने लगा, और 4 महीने के बाद इसने आधी पूंजी वापस ले ली, यानी अब रह गया व्यापार में 25,000 4 महीने के बाद। यानी 4 महीने तो व्यापार में रहा उसका 50,000, लेकिन 4 महीने के बाद अंत तक, यानी बाकी बचे 8 महीने, 8 महीने तक इसका व्यापार में 25,000 रहा। बी ने भी क्या किया, 1/3 पूंजी वापस ले ली, यानी 4 महीने तक तो इतना रहा, और 4 महीने के बाद 1/3 करेंगे 45,000 का, 45 का 1/3 करेंगे तो 3 से 15,000 बचा। इसका पैसा केवल 15,000 रह गया, और ये 8 महीने तक रहा। तभी क्या हुआ कि सी शामिल हो गया इसमें, सी एक और शामिल हो गया 70,000 रुपए के साथ। इसका जो पैसा लगा है 70,000 रुपए लगा है, कितने महीने के बाद, 4 महीने के बाद। तो इसका पैसा कितने दिन लगा, 8 महीने लगा। 4 महीने पहले कुछ नहीं था इसका हिस्सा। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका कैलकुलेशन गुणा कीजिए, क्योंकि बोर्ड मास के नियम से पहले गुणा होगी, इनकी भी गुणा कीजिए, फिर ऐड करेंगे। इनकी गुणा अलग कीजिए, फिर जोड़िए इसमें इस वाली गुणा को, और इनकी गुणा कीजिए, फिर ये काट पीट होगी। तो कर लीजिए, गुणा कीजिए। 5 चौक 20, 5 चौक 20, ये हो गया 2 और 4 0, ये आ गया 2 लाख हो गया। ठीक, 25 अट्ठे 200, और ये 3 0, ये भी 2 लाख हो गया, और इन दोनों को जोड़ा तो ये टोटल हो गया 4 लाख। ये धनराशि टोटल बन गई 4 लाख। यहां कितनी बनी, यहां भी मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 की, 0 0 0 3 0, ऐसे ही 4 5 20, हासिल 2, 4 चौक 16, और 2 18, यानी 1,80,000। ये 1,80 बना, 15 अट्ठे 20, ये 1,20 बना, 1,80 और 1,20, ये बना 3 लाख। यहां दिखाई नहीं दे रहा है, सही तरह से कर लीजिए। ये टोटल पैसा बना 3 लाख। ठीक, यही बनेगा, देख लीजिए। तो 1,80 तो ये बना था, 1,80, और ये बना 1,20,000। गलत हो गया, गलत हो गया। 1/3 पूंजी तो वापस निकाली है इसने, गलत हो गया। ये भी ध्यान रखना कि 1/3 पूंजी लगाई है या 1/3 पूंजी वापस ली है। 15,000 तो इसने वापस लिए हैं। जब 15,000 वापस लिए हैं तो यहाँ कितने रह गए, 45 में से 15 वापस ले लिए, तो यहाँ रह गए 30,000। देखिए, ये मिस्टेक होती है, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। 1/3 पूंजी वापस ले ली, तो 15,000 जब वापस ले लिए तो यहाँ रह गए 30,000, और 30,000 में 8 की गुणा करेंगे तो 2,40,000 बनेंगे, और 2,40,000 को 1,80,000 में जोड़ेंगे, 8 और 4 12, और 2 और 1 3, 4,20,000। ठीक, और 8 सत्ते 56, ये बने 5,60,000। अब काटिए इनको, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, और 1 जीरो और काट दीजिए सबका, 1 जीरो और कट जाएगा। ये 40 और ये 42 और ये 56, इनका अनुपात ले लीजिए, 2 से कट जाएगा। ये 2 से काटेंगे तो 20 बार कटेगा, और 2 से काटेंगे तो ये 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 कटेगा। तो अनुपात हो गया 20 अनुपात 21 अनुपात 28। कुल पैसा कितना है, 41,400। तो 41,400 जो बटेगा वो इस अनुपात के योग में बटेगा। तो 8 और 1 9, 9 और 2 और 2 4 और 2 6, 69 अनुपात में बटेगा। और किसका हिस्सा पूछा, सी का भाग, तो सी का भाग है 28। तो 28 बराबर कितना, 69 से इसको काटिए, देखिए कितनी बार कटेगा 69 से,
छः छः छिंग 42, 6 बार कट जाना चाहिए। 69 से काट के देखिए, 6 बार कट जाएगा। 6 नेमा 54, हासिल 5, 6 36 और 5 41 कट गया, ठीक है। और ये 600 बन गया, 2 जीरो 6 अट्ठे 8 छिंग 48 हो गया, 8 हासिल 4, 6 दूनी 12, 12 4 16, ये आ जाएगा, ठीक। $16,800 हमारा आंसर आ गया। तो यहां पैसा बीच में निकाला है और डाला है। कितना पैसा कितने दिन लगाया? इसने 50,000 4 महीने को लगाया था और 25,000 8 महीने को लगाया था। ऐसे ही 45,000 इसने 4 महीने को लगाया था और फिर 30,000 8 महीने को लगाया था। इसका 70 लगा केवल 8 महीने के लिए। तो इनका दोनों का कैलकुलेशन करने के बाद जोड़ना है, पहले गुणा बोर्डमास के नियम से, फिर एडिशन, अलग अलग करना है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। रुपए 50,000 के साथ ए ने एक व्यापार आरंभ किया। छह माह बाद 80,000 के साथ वी व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में 10,000 लाभांश के रूप में ए को प्राप्त हुए। व्यापार में वर्ष के अंत में कुल कितना लाभ प्राप्त हुआ? आसान हो गया? बोलिए। कम से कम कैलकुलेशन कीजिए। दो लोग हैं, इसने 50,000 लगाया था, बीच में निकाला नहीं है, न डाला है, पूरे 12 महीने को लगाया। दूसरा 6 महीने के बाद आया है 80,000 के साथ। साल के अंत में बंटवारा हुआ तो पूरे 6 महीने लगा। लेकिन यहाँ कह देता कि वो 8 महीने के बाद आया तो 8 नहीं लगाना था, तो ये 4 लगाना था। और कहता 4 महीने के बाद आया तो यहाँ 8 लगाना था। कितने महीने पैसा लगा, ये लगाना पड़ेगा। तो वर्ष के अंत में बंटवारा हुआ है तो पहले इनका अनुपात निकाल लीजिए। काट लीजिए, 6 दूनी 12 कट गया, 3 और एक 4 जीरो से ये कट गया, 2 चौक 8 कट गया, तो 5:4 में ये बंटवारा। इनके लाभांश निकाल लिया हमने इस तरह से। तो 10,000 रुपए ए को मिला है और ए का हिस्सा कितना है? 5। तो 5 बराबर हो गया 10,000। हमें चाहिए कुल, तो कुल 5 और 4 9 बराबर, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18,000। ये 18,000 का टोटल लाभ पूरे व्यापार में हुआ है।
तो ये कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब इसमें एक और खास मिसलेनियस आ रहा है, उसमें रुपए, पैसे की, 50 पैसे की, 25 पैसे की, 20 पैसे की, 5 पैसे की बात, इस तरह से बात करता है। कहता है इनका अनुपात 5:4:3:2:1 में है। कहता है कुल सिक्के 1500 हैं। तो ये बताइए कि ये 20 पैसे वाले कितने सिक्के, कितने अमाउंट के सिक्के हैं। ये बहुत खास क्वेश्चन है, इसको कल लेके चलेंगे, पूरा यही चलाएंगे टोटल मिसलेनियस सब इसी में आ जाएगा, रुपए पैसे वाला। तो कल का प्रोग्राम बहुत खास रहेगा, बिल्कुल टाइम से आइएगा। बस